तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जब ये ट्वीट किया गया था तो ये सोचकर ही किया गया था कि बात दूर तलक जाएगी और वाकई वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। और अब भारतीय जनता पार्टी भी प्रश्न पूछ रही है समाजवादी पार्टी से। सुनिए। 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश पर दृष्टिपात करेंगे तो स्पष्ट नजर आएगा कि उत्तर प्रदेश को दंगों का प्रदेश कहा जाता था। हर तीसरे दिन उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं दंगे होते थे। बहुसंख्यकों का एक भी त्योहार शांतिपूर्वक नहीं बीत पाता था। चाचा भतीजे और ताऊ उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को पोषण करते थे, संरक्षित करते थे। उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की नियुक्ति बिना भ्रष्टाचार के नहीं संपन्न होती थी। अखिलेश यादव जी रेप के आरोपियों का डीएनए जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन कन्नौज में उनके करीबी डिंपल यादव जी के प्रतिनिधि रहे नवाब सिंह यादव का डीएनए तो मैच हो गया। ये तय हो गया कि वो रेप का आरोपी अपराधी है। अब डीएनए का फुल फॉर्म बता करके वो अपनी खिसियाहट मिटा रहे हैं। सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी का डीएनए रेपिस्टों के साथ मैच करता है। ये डीएनए में है कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ये समाजवादी पार्टी का डीएनए है। तो समाजवादी पार्टी जहां बार बार ये कह रही है कि जीत का रास्ता पक्का हो चुका, तैयार हो चुका, वहीं जवाब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। कैसे बयानों के तीर चल रहे हैं, चलिए आपको बता देते हैं। जनता सपा की सरकार बनाने को संकल्पित है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। वहीं वहां आपको बताएं, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा वालों ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया था। उन्होंने उस दौर की याद दिलाई जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और कहा कि तब बीमारू राज्य बना दिया था। अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी राज में युवा का भविष्य अंधकारमय हो गया, युवाओं पर बहुत ध्यान है उनका। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ कटाक्ष करते हैं कि युवाओं से खिलवाड़ वाले जेल जाएंगे, यानी युवाओं को अगर किसी ने भी भड़काने वेलाने की कोशिश की तो जेल जाएंगे, तैयार रहिए। अखिलेश यादव कहते हैं कि चुनाव के बाद सीएम चैन से नहीं सो पा रहे हैं, यानी यहाँ पर लोकसभा चुनावों का जिक्र वो कर रहे हैं। जिस तरह से तस्वीर बदली थी इस बार, उसको लेकर जिक्र करते हुए कह रहे हैं, इस पर कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की दंगाइयों की पैरवी करने वालों पर एक्शन होगा। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि लोकसभा चुनाव में क्या हुआ। उनका यह कहना है कि दंगाइयों को, अपराधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं कि सपा वालों ने यूपी को दंगों में झोंका था। वहीं अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि सीएम अधिकारियों को भी नहीं सोने दे रहे हैं। ये एक तरह से उनका कटाक्ष है कि अधिकारियों को भी सोने नहीं दे रहे, ना खुद सो रहे हैं ना अधिकारियों को सोने दे रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यूपी के को दंगों में झोंका गया था, वैसी तस्वीर नहीं होगी, दोबारा नहीं होगा उत्तर प्रदेश वैसा, ये सुनिश्चित वो करेंगे। वहीं उपचुनावों की 10 सीटें पीडीए, जो उन्होंने शब्द दिया था पीडीए जीतेगा, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। इस पर योगी आदित्यनाथ वही दोहरा रहे हैं कि ये उपचुनावों में लगे हैं और उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो व्यवस्थाओं को, सुरक्षा को, अपराधियों को पूरी तरह से आउट करने में और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में लगी हुई है। यूपी में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, ये फिर दोहराया है योगी आदित्यनाथ ने। वहीं जो नवाब प्रकरण सामने आया था, जहां डीएनए की बहुत जरूरत बता दी थी, यहां अखिलेश यादव ने कहा था कि डीएनए टेस्ट कराएं, तब ये कहें कि समाजवादी पार्टी के लोगों का कहीं से भी अपराध से कनेक्शन है। आपको याद होगा नवाब खान का वो पूरा मामला जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई थी, उस पर डीएनए का फुल फॉर्म तो बताएं जरा। डीएनए की उन्होंने पूरी जो फुल फॉर्म है उसे चेंज कर दिया, उसको लेकर कह रहे हैं। तो इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नवाब ब्रांड इनके डीएनए में है, यानी कटाक्ष सीधे सीधे किया है कि अब आप भले ही परिभाषा बदले, लेकिन जो कहा था उससे पलटिए मत। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पुराने रिकॉर्ड देखिए, माफिया किसी और को भी कहा जाता था। अब यहाँ पर अखिलेश अपनी बात को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि माफियाओं के सामने ये लोग नाक रगड़ते थे, यानी इनकी जब सरकारें थी उस वक्त माफिया फल फूल रहे थे, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। यानी योगी आदित्यनाथ उसी बात पर कायम है कि कैसे भी हो, कुछ भी हो, लेकिन अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। और इसको लेकर क्लियर संदेश उन्होंने फिर से दे दिया है कि भ्रष्टाचार, अपराध, माफियागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी। सुनवा देते हैं। उनकी योग्यता और क्षमता के सामने अगर कोई बैरियर बनेगा, उस बैरियर को तोड़ेंगे और जो लोग फिर भी बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाएंगे तो उनकी संपत्ति को कुड़क करके गरीबों में वितरित करने का काम भी करेंगे, कोई गुरेज नहीं करेंगे। हर बेटी सुरक्षित होगी, हर व्यापारी का सम्मान होगा। और फिर जहां तक माफियाओं की बात है, पुराने रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, किसी और को भी माफिया कहा जाता था। मुख्यमंत्री कहने को योगी हैं कि कभी कभी बायोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं। अब उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा कि बायोलॉजिकल वाली बहस में जाऊं कि ना जाऊं,
कि बायोलॉजिकल हैं आप कि नहीं बायोलॉजिकल हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को चिंता है डीएनए की, और मैं दावे के साथ कहता हूं वो डीएनए तो बोल सकते हैं लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। वही जिस तरह से उत्तर प्रदेश के 3 अलग अलग इलाकों में भेड़ियों का आतंक है, अब उस पर भी सियासी भिड़ंत होती नजर आ रही है। उसका भी जिक्र सियासी मायनों में किया गया है। दरअसल सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तगड़ा हमला बोल दिया। योगी ने चाचा भतीजे पर एक साथ निशाना साधा। कहा कि आज जैसे आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचाया हुआ है, वैसे ही 2017 से पहले यूपी में चाचा भतीजे ने तबाही मचाई हुई थी। यानी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से पहले किस तरह की तबाही थी, इसका जिक्र यहाँ योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने कहा कि दोनों ही भ्रष्टाचार को चरम पर ले जाने और लूटने में लगे हुए थे। भेड़ियों के आतंक पर अखिलेश ने योगी सरकार पर दरअसल निशाना साधा था। योगी ने यूपी में भेड़ियों के आतंक पर अब चाचा भतीजे को घेर लिया है, उन्हीं से प्रश्न पूछ लिया है। तो आदमखोरों का जिस तरह से आतंक है उसका भी जिक्र यहाँ आया, लेकिन उसमें भी सियासी तलखी, सियासी अंदाज नजर आया। सुनिए। जान इसलिए जा रही है क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार को काम करना चाहिए इस पे भी कि जहां इस तरह की घटना हो रही है सरकार अपना पूरा विभाग लगाए और बच्चों की और परिवारों की जान बचाए। मैं देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं, और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था।